हेलो दोस्तों, मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ख़ासतौर से बिहार एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं ये हैं गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योति पुंज कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध हैं, अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु के पास, कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, या लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान के नेपाल में स्थित है। ये कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम गौतम था। इनकी माता जो थी महामाया थी। महामाया, कहीं कहीं माया देवी भी मिलता है प्रूफ के रूप में, माया देवी। ठीक है ना। जो इनकी माँ है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। और इनके जन्म के 7 दिन के बाद मृत्यु होने के बाद इनकी एक मौसी होती हैं जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। जो ये महाप्रजापति गौतमी हैं, ये क्या करती हैं? गौतम बुद्ध का यानी गौतम का पालन पोषण करती हैं। ये क्या करती हैं? पालन पोषण का कार्य करती हैं। ठीक है ना। अर्थात गौतम का पालन पोषण कौन करता है? तो महाप्रजापति गौतमी करती हैं। इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम सुदोधन। इनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। जो शाक्य गणराज्य के प्रधान या मुखिया थे। क्या थे? प्रधान थे या मुखिया थे। ठीक है। गौतम बुद्ध की जो शादी है ये 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हो जाती है। अर्थात इनकी जो पत्नी है कौन है? यशोधरा। और इनका एक पुत्र प्राप्त होता है, यानी इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। एक दिन ये कपिलवस्तु की सैर पर जाते हैं, और जब सैर पर जाते हैं तो ये 4 दृश्यों को देखते हैं। और ये 4 दृश्यों को देखने के बाद इनके मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और ये गृह त्याग करते हैं। तो ये क्या करते हैं? कपिलवस्तु के सैर पर निकलते हैं। और जब ये सैर पर जाते हैं तो ये कितने दृश्यों को देखते हैं? 4 दृश्य देखते हैं। और ये 4 क्या कौन कौन से दृश्य थे? तो पहला था बूढ़ा व्यक्ति। या वृद्ध व्यक्ति। ठीक है ना, वृद्ध व्यक्ति। दूसरा क्या था? जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि
एक बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति है, अर्थात दूसरा जो दृश्य था वो क्या था, बीमार व्यक्ति का था। तीसरा जो दृश्य था, जब आगे बढ़े तो देखे कि कुछ लोग 100 को कंधों पर लेकर जा रहे हैं, अर्थात तीसरा जो दृश्य देखा इन्होंने वो क्या था, तो मृत व्यक्ति का था, यानी मृत व्यक्ति या मृत्यु व्यक्ति, ठीक है ना। चौथा जो दृश्य देखा वो था सन्यासी का, ठीक है ना। तो इन्होंने ये 4 दृश्य देखे और इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और एक दिन क्या होता है कि रात्रि के समय जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो उस समय ये गृह त्याग करते हैं। उस समय इनकी जो उम्र होती है, उस समय इनकी जो उम्र है ये 29 वर्ष की होती है। और ये 29 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। जब ये गृह त्याग करते हैं तो इनके गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। इसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जो इनके गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। इनका गृह त्याग का जो प्रतीक है क्या है, घोड़ा है। जो इनका घोड़ा था तो इनके घोड़े का नाम क्या था, तो इनके घोड़े का नाम था कंथक। इनके घोड़े का क्या नाम था, कंथक। और जो इनका सारथी था, इनके सारथी का नाम था चना। इनके सारथी का क्या नाम था, चना था। जब ये गृह त्याग कर देते हैं तो ये पहले इनको जो गुरु होते हैं, इनके जो पहले गुरु हैं उनका नाम होता है अलार कलाम। गौतम के जो प्रथम गुरु हैं, प्रथम गुरु कौन होते हैं, अलार कलाम। और इस अलार कलाम से क्या करते हैं, तो ये सांख्य दर्शन का शिक्षा लेते हैं, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन का शिक्षा लेने के बाद जब यहाँ से जाते हैं तो इनके एक दूसरे गुरु होते हैं, दूसरे गुरु या द्वितीय गुरु, दूसरे गुरु जिसका नाम होता है रुद्रक रामपुत। इनके दूसरे जो गुरु हैं कौन होते हैं, रुद्रक रामपुत। और इस रुद्रक रामपुत से क्या करते हैं, ये शिक्षा लेने के बाद उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर तपस्या कर रहे होते हैं। तो लगातार 6 वर्ष की तपस्या के बाद एक समय ऐसा आता है कि ये अपनी तपस्या को चूँकि 6 वर्ष तपस्या करने के बाद ये अपने व्रत को तोड़ते हैं। और अपने व्रत को जब तोड़ते हैं तो एक महिला होती है सुजाता। सुजाता के हाथों ये खीर खा के अपने व्रत को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन, वैशाखी पूर्णिमा का दिन था। और इस वैशाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इन्हें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसे कहा जाता है शमबोधि। इसे क्या कहा जाता है, शमबोधि कहा गया। क्या कहा गया, शमबोधि कहा गया। और गौतम का अब नाम, यानी गौतम को क्या कहा गया, तो गौतम को बुद्ध कहा गया। गौतम को क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया, ठीक है ना। बुद्ध को और क्या कहा जाता है, तो इनको कथागत भी कहा गया, कथागत। और कथागत का अर्थ होता है वस्तुओं का वास्तविक जानकार। इसका अर्थ क्या होता है, तो वस्तुओं का
वास्तविक जानकार। इसका अर्थ होता है वस्तुओं का वास्तविक जानकार, ठीक है ना। क्या होता है? वस्तुओं का वास्तविक जानकार। और इनको क्या कहा गया? तो इनके अगर अन्य नाम की बात करें तो गौतम को क्या कहा गया? तो गौतम को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया। और क्या कहा गया? तो इनको कथागत भी कहा गया, कथागत। और इनको कहा गया तो इनको मैत्रेय भी कहा गया, मैत्रेय। और इनको क्या कहा जाता है? तो इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। यानी इतने नामों से इनको क्या किया गया? जाना गया। जिस उरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उरुवेला, इस उरुवेला को बोध गया कहा गया, बोध गया कहा गया, ठीक है ना। और इस बोध गया में वो निरंजना नदी के तट पर क्या किए? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अर्थात पीपल वृक्ष था, तो इस पीपल वृक्ष को कहा गया? तो इसको बोधि वृक्ष कहा गया। इसे क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है ना। इस बोधि वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, ठीक है ना। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये अपना पहला जो प्रवचन है, जो अपना उपदेश है, तो ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? तो इनका प्रथम जो उपदेश है कहाँ देते हैं? तो जो इनका प्रथम उपदेश है तत्कालिक, ठीक है ना, तत्कालिक ऋषिपत्तनम में देते हैं। तत्कालिक ऋषिपत्तनम, ठीक है ना। जो तत्कालिक ऋषिपत्तनम है अर्थात इसको ऋषिपत्तनम, जो ऋषिपत्तनम है, ठीक है ना, तत्कालिक ऋषिपत्तनम, जिसको वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इन्होंने अपने प्रथम उपदेश दिए और इनके प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। इनके प्रथम उपदेश को ही क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे इन्होंने 5 जो भिक्षु थे उनको क्या करते हैं? ये उपदेश देते हैं, ठीक है ना। जो गौतम है, जो अब बुद्ध अब किस नाम से जाने जा रहे हैं? गौतम बुद्ध के नाम से जाने जा रहे हैं, गौतम बुद्ध। इस गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश तो ऋषिपत्तनम, जो वर्तमान के सारनाथ है, सारनाथ में दिया, जिसको किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दे लिया तो इसको किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र परिवर्तन। इनका जो प्रिय शिष्य था, इनका प्रिय शिष्य, उसका नाम था आनंद। उसका क्या नाम था? आनंद, ठीक है ना। जो इनका प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। और जब भी गौतम बुद्ध जो है अपने प्रवचन की शुरुआत करते, अपने उपदेश की शुरुआत करते, तो इस आनंद को संबोधित करके अपने प्रवचन की शुरुआत करते थे। चूँकि इसमें जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश की कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक ना, इनको प्रवेश वर्जित था। तो इनकी जो माँ थी, जो प्रजापति जो गौतमी थी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। जब उन्होंने काफ़ी प्रयास किया तो इनके शिष्य, जो प्रिय शिष्य था आनंद, तो आनंद के कहने पर, ठीक है ना, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश की बात की, ठीक है ना। अर्थात जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में महिलाओं की प्रवेश की मान्यता कब इन्होंने दी? तो आनंद के कहने पर। कब दी? आनंद के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को
प्रवेश दिया। ठीक है ना। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला अर्थात जो जो संघ था बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो पहली महिला थी, वो पहली महिला कौन थी? तो इनकी जो माँ हैं प्रजापति गौतमी, ये प्रजापति गौतमी ये क्या होती हैं? सबसे पहले इसमें शामिल होती हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है ना। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं, जिसको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध धम्म संघ है, बुद्ध धम्म संघ। कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं, जिसको बुद्ध धम्म संघ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और जो चौथा है वो है दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपक्ष। ठीक है ना। इन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी और प्रतिपक्ष। ठीक है। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की। इन्होंने जो मार्ग अपनाया उसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है ना। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की। अष्टांगिक मार्ग यानी इन्होंने निर्वाण के 8 मार्ग बताए। इन्होंने निर्वाण की बात की। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना अर्थात जन्म मरण की प्रक्रिया से, जन्म मरण चक्र से मुक्त होना। इससे क्या हो जाना? मुक्त होना। क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। और गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कब हुई? तो इनको महानिर्वाण की जो प्राप्ति है, महानिर्वाण की जो प्राप्ति है, ये 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में, अर्थात वर्ष की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। जो गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने अपनी जो बुद्ध हैं, इन्होंने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? तो इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए, पाली भाषा में उपदेश दिए। सबसे ज़्यादा इन्होंने कहाँ पे अपना उपदेश दिया? तो सबसे अधिक उपदेश वैशाली में दिया था। कहाँ पे दिया? वैशाली में दिया। इनकी मृत्यु यानी जो परिवार है, ये महानिर्वाण है, ये कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो तत्कालिक कुशीनारा में, तत्कालिक कुशीनारा, वर्तमान में इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, वर्तमान के कुशीनगर में। ठीक है ना। यहाँ पे इनको क्या हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। फिर जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो इनके जो अवशेष थे, ठीक है ना,
बुद्ध के अवशेष जो थे, इनके अवशेष को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 8 भाग में बांटा गया। और 8 भागों में बांटकर 8 भागों में बांटा गया। और इसको जब अपने अपने एरिया में जब लेकर गए, अपने अपने क्षेत्र में लेकर गए, तो वहाँ एक एक स्तूप का निर्माण किया, अर्थात कुल 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। कुल 8 स्तूपों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। यानी कितने स्तूपों का निर्माण हुआ? तो 8 स्तूपों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, महानिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, तो 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित होती हैं। कितनी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित होती हैं? तो 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित होती हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित होती हैं। और इन 4 बौद्ध संगीतियों की बात करें तो जो पहला बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति इसका जो आयोजन है, ठीक है ना, इसका जो आयोजन है 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे होता है? तो राजगृह में होता है। कहाँ पे होता है? राजगृह में होता है। और यहाँ पे जो शासक होता है वो होते हैं अजातशत्रु। कौन होते हैं? अजातशत्रु, ठीक है ना। यहाँ पे कौन शासक हैं? अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है ना। और जब ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं महाकश्यप। कौन होते हैं? महाकश्यप। ये महाकश्यप इसके क्या हैं? अध्यक्ष होते हैं। जब प्रथम बौद्ध संगीति होती है तो इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के 2 पिटकों का निर्माण होता है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के कितने पिटकों का निर्माण होता है? तो 2 पिटकों का निर्माण होता है। 2 पिटक का निर्माण होता है। 2 पिटक का निर्माण होता है। ये कौन कौन से 2 पिटक होते हैं? तो एक होता है विनय पिटक, विनय पिटक, और दूसरा होता है सूत पिटक। दूसरा कौन है? सूत पिटक है। सूत पिटक का जो रचना है ये आनंद करता है। कौन करता है? आनंद करता है। जबकि जो विनय पिटक है इसकी जो रचना है उपाली करता है। इसकी रचना कौन करता है? उपाली करता है, ठीक है ना। फिर दूसरा बौद्ध संगीति आयोजित होती है। दूसरा बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति इसका आयोजन कब होता है? तो 383 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 383 ईसा पूर्व में होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं साबक मीर होते हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन होते हैं? साबक मीर। अध्यक्ष जो होते हैं साबक मीर होते हैं। और यहाँ पे जो शासनकाल होता है तो यहाँ पे जो शासक होते हैं उसका नाम होता है कालाशोक। कौन होता है? कालाशोक होता है, ठीक है ना। फिर तीसरे बौद्ध संगीति की बात करें, ठीक है ना। तो तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पे ये इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो अगर इसके हम आयोजन की बात करें, आयोजन, तो इसका जो आयोजन है ये होता है वैशाली में। ये दूसरे जो बौद्ध संगीति है इसका आयोजन कहाँ होता है? वैशाली में होता है। आगे तीसरे बौद्ध संगीति की बात करें, तीसरा बौद्ध संगीति, तो
तीसरे बौद्ध संगीति की तीसरा जो बौद्ध संगीति है, इसका आयोजन होता है 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में। और इसके जो अध्यक्ष हुआ करते हैं वो होते हैं मांगलीपुत्र तिस्सप, मांगलीपुत्र तिस्सा है या तिस्सप है, ठीक ना। इस समय जो शासक होता है वो कौन शासक है, तो इस समय जो शासन काल है वो होता है अशोक का। इस समय शासन काल किसका होता है, अशोक का ये शासन काल होता है। और इसका आयोजन होता कहाँ पे है, तो इसका आयोजन जो है, आयोजन ये होता है पाटलिपुत्र में। इसका आयोजन कहाँ होता है, पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र में, ठीक है। और इसी तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना होती है, अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। और इस अभिधम्म पिटक की रचना कौन करता है, तो अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्से ने की, यानी जो ये मागलीपुत्र तिस्से हैं, इन्होंने ही क्या की थी, तो इस अभिधम्म पिटक की रचना करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से जो चौथा बौद्ध संगीति है, चौथा बौद्ध संगीति, इस चौथे बौद्ध संगीति का जो आयोजन है ये कहाँ पर होता है, ये कब होता है, तो ये होता है ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ठीक है ना। ये कब होता है, तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कहाँ होता है, तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ठीक है ना। यहाँ पे जो अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो ये होते हैं इसके अध्यक्ष वसुमित्र। इसके दो अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, वसुमित्र होते हैं, वसुमित्र, ठीक है। इसके दो अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, वसुमित्र होते हैं। और इस समय जो शासन काल होता है, तो इस समय शासन काल किसका होता है, तो कनिष्क का होता है। इस समय शासन किसका होता है, कनिष्क का होता है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक को कहा जाता है महायान और दूसरे को कहा जाता है हीनयान, ठीक है ना। यानी बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में बट गया। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है ये कौन है, तो इसको त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक, इसे क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। जिसमें कौन कौन पिटक शामिल है, तो 3 पिटक शामिल है। पहला होता है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, और तीसरा कौन है, तो तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो इसका बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक है। और त्रिपिटक में 3 पिटक शामिल है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक। थैंक यू।